Good Good morning. 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 हैप्पी वुमेन्स डे। Same to you. चलो आज हम वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम शुरुआत करते हैं धन्वंतरी के पहले महिला दिन की शुभ अवसर पर। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड वुमेन फ्रेंड्स एंड ऑल लीडर्स। मैं सुचेता जगताप फ्रॉम बारामती बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ धन्वंतरी मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बोलने का मौका दिया। आदरणीय श्री रमेश पाटिल सर जी, आदरणीय प्रकाश खलाटे सर जी और आदरणीय श्री शशि गुणकर सर और इन सबका तहे दिल से शुक्रिया और मेरे सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत। धन्वंतरी में वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है और वुमेन्स क्या कर सकती है, तो हमें धन्वंतरी में हमारा 100% देना है। इसका कारण है 100% हमें हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, उन्हें प्रमोट करने हैं, उन्हें कमेंट करने हैं और शेयर करने हैं। हमें हमारे हस्बैंड को सपोर्ट करना है क्योंकि वो हमारे इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। पार्टिसिपेट करना है ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो धन्वंतरी हमारे लिए वर्क करती है, उस एक्टिविटीज में हमें पार्टिसिपेट करना है। तो फिर वो एलडीपी हो, सेमिनार हो, होम मीटिंग्स हो, वीकली मीटिंग्स हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। हमारे हस्बैंड को हमें मोटिवेट करना है और जो महिला खुद को प्रूव करना चाहती है, जो कुछ अलग करना चाहती है, उनके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है धन्वंतरी। तो आइए ऐसी ही कुछ महिलाओं के लिए पूरे भारत में जिन्होंने खुद को प्रूव किया है, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में से कुछ सिलेक्टिव महिलाओं को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, तो आज हम उनको सुनेंगे। सो फर्स्टली वेलकम मिसेस उषा रमन शर्मा मैडम फ्रॉम मेरठ। थैंक यू। मैं मेरठ से उमा शर्मा अपने सभी साथियों को, अपने सभी धन्वंतरी परिवार को नमस्ते करना चाहती हूँ, नमस्ते करती हूँ और अपने तीनों सर को भी नमस्ते करती हूँ। और आप सबको मेरे परिवार और मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आज वुमेन्स डे भी है, उस पे मैं क्या बोलूं, हम तो खुद वुमेन्स हैं और हम लोग क्या करते हैं हमें सब पता है। और हम अपने घर संसार के लिए भी और बाहर के लिए भी, सबके लिए हम करते हैं। तो मैं अपने इस वुमेन्स डे के पे एक छोटी सी आपको एक पोएम सी बताना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ, अपने कर्तव्य संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई है शिकायत, ना कोई है थकान, यही है नारी की पहचान, यही है नारी की पहचान, यही है नारी की पहचान। धन्यवाद। मैं बोलना चाहती हूँ धन्वंतरी के लिए, मैं धन्वंतरी के लिए क्या बोलूँ, इसके लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इसने मुझको, मेरे परिवार को इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ा दिया है, इतनी ऊंचाइयों पे ला छोड़ा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैं सबसे पहले अपने त्रिदेव को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ उनका कि उन्होंने ये सोचा हम लोगों के लिए इतना सोचा। और हम लोगों ने भी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे हस्बैंड की, जैसे पता ही है सबको, छोटी सी शॉप थी तो उसकी शूज की, तो उन्होंने ये धन्वंतरी शुरू किया। और उसके बाद सेलिन सर ने उनको बोला, उन्होंने शुरू किया। तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ उसको लेके, क्योंकि इसने हमारे को बदल दिया है। मेरे बच्चे आज अच्छी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, मेरा बेटा बीटेक हो गया है, उसकी जॉब भी लग गई है चेन्नई में, मेरी बेटी ने बीटेक कर लिया है और आगे भी वो पढ़ रही है। तो मैं क्या बोलूं, हमारा पूरा का पूरा घर का उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे नातेदारों में, मेरे बहन भाइयों में, सब में धन्वंतरी ने बहुत हमें आगे बढ़ाया है। तो मैं अपनी सभी महिलाओं से, अपनी सभी बहनों से, बेटियों से, माओ से कहना चाहती हूँ कि आप
कि आप इस धन्वंतरी नाम के जो प्लेटफॉर्म जो हमें सर ने दिया है, जो भगवान श्री धन्वंतरी महाराज ने हमें दिया है, उस पे अपना कार्य करें, उसे करें। अब मैं क्या बोलूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, और मैं को कुछ बाहर नहीं जाती, जैसे कुछ भी नहीं करती, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ से बोलना आया है, बोलना सीखा है मैंने, तो मैं उसी से बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूं। और जैसे कि अब हम महिलाएं हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हमारी दोस्त होती हैं, और जैसे हमारे क्या कहते हैं, हम जहाँ पे बुटीक में जाते हैं, जो हमारी फ्रेंड होती हैं, वर्कआउट उनके साथ करते हैं, तो मैं तो उनके साथ ही सब बोलती रहती हूँ। मैं कहती हूँ, वो मुझसे कहती हैं, अरे उमा, मेरी आज मेरे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे बहू बेटा मोटे हैं, या मेरे बच्चे या पोता पोती जो भी बीमार हैं, तो मैं सबको अपनी ये दवाइयाँ ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ठीक से बोलना तो आता नहीं। मैं कहती हूँ, अरे हमारी धनवंतरी एक ऐसी हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी ऐसी दवाइयाँ हैं, वो मतलब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शुगर था, मेरा 400-500 शुगर रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं तो गई, पर मेरे को इसने, मेरी इमोरिश ने मुझे बचाया। और ये जो मधुनील है, ये मधुनील चूरन, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपको 500 शुगर भी रहती है, तो आपको 1 चम्मच सुबह नाश्ते के साथ लेना है, दोपहर को लेना है, रात को लेना है। आप इसे खाकर देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में ये ठीक है, ये वास्तव में आप इससे ठीक हो रहे हैं। तो मैं तो बस ये कहती हूँ सर, कि आपने मेरे को स्वास्थ्य भी दिया है, मेरे को धन भी दिया है, मेरे को मान सम्मान भी दिया है, मेरे बच्चों ने अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त की है। तो सर इसलिए मैं तो आपको बहुत दुआएं देती हूँ। मैं बहुत क्या बोलूं, मैं आपको बोल नहीं सकती। मैं बस इसीलिए इस ह्यूमन डे पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपनी सभी बहनों से, कि अब आप उठो, अपने जोश के साथ, अपने होश के साथ, अपनी धनवंतरी में लग जाओ। अब आपको जो भी मिले, अपना पराया, अड़ोसी पड़ोसी, आपका काम वाला, सबको आप अपने इसमें लगा दो। और आप अपना अपना धन कमाओ, और अपने पति की भी हेल्प करो, और अपने बच्चों की भी हेल्प करो, और अपनी भी हेल्प करो, अपने स्वास्थ्य की भी हेल्प करो। और बस आप खुश रहो। मैं इस धनवंतरी से इतना ही, इससे नहीं कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, कि बहनों, जैसे मैंने सुख उठाया है, जैसे मुझे सुख मिल रहा है इस धनवंतरी से, जैसे मुझे इसने सुख दिया है, मुझे जैसे इसने आत्मविश्वास बढ़ाया है, मुझे बोलना सिखाया है, आप लोगों को भी बोलना सिखाएंगे। बस आप इसको मन में विश्वास करके आप इसके साथ आप आगे चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नारायण आपका साथ देंगे, भगवान आपका साथ देंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बहनों से और अपने त्रिदेव सर से, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जीवन बदलने के लिए, मेरा समाज में परिवर्तन करने के लिए, मेरे रिश्ते नातेदारों में मेरा ऊंचा हौदा बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वुमेन डे पे मैं सभी बहनों से कहूंगी, सभी बहनों को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगी, कि आप इसमें लग जाइए। आपको मना करेंगे कि नहीं, ये है, वो है, महंगी है, फलाना है, ढिमकाना, जो भी आपको कहेंगे, लेकिन आप, मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, मैं कहती थी ये लोग तो लेते ही नहीं है, ऐसे करते हैं। फिर वो कहते हैं, आप कहते रहो, आप देखो उमा, उनका दुख दूर कर रही हो, है ना, और अपना भी दुख दूर होगा, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे तो इतना ऐसा लगता है कि इसमें मुझे आशीर्वाद भी मिला है, और इसमें मुझे धन भी मिला है, इसमें मुझे मान सम्मान भी मिला है। तो मैं तो अपनी सब बहनों से कहूंगी, मैं तो अपने बेटे से भी कहती हूँ कि बेटा, जो भी तेरे को कोई दोस्त दिखे, जो भी तेरा बंधु सखा दिखे, सबको अपनी धनवंतरी के विषय में बता। तो वो कहता है, हाँ मम्मी, मैंने बीटेक तो कर ली है, मेरी नौकरी भी लग गई है, लेकिन मम्मी मैं तो सोचता हूँ कि मैं 2-4 साल जॉब करूंगा, फिर मैं तो वापस अपनी धनवंतरी में ही आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे पापा ने जो ये धनवंतरी, जो मैं जो ज्वाइन हुए हैं, जो ये धनवंतरी की है, इससे हमारा रुतबा, इससे हमारा मान सम्मान, इससे हमारा सब कुछ बढ़ा है। तो इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और फिर एक बार सब अपनी वुमेन्स को आप उस हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ वुमेन्स डे पे, और होली की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और अपने सर को भी नमस्ते करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। उनकी बदौलत आज हमारा पूरा वजूद परिवर्तित हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपने सही कहा, इन त्रिदेवों का महत्व हमारे सबके ही लाइफ में बहुत बड़ा है। हमारी लाइफ को चेंज करने का महत्व इनका है। सो अब हम जिनको सुनेंगे वो हमारी अपलाइन, हमारी मोटिवेशन, मेरी सहेली, धनवंतरी में जो करना है हमें सिर्फ करके दिखाना है, ऐसे बोलने वाली मिसेस राजश्री भारत सोनवणे मैडम फ्रॉम बारामती। राजेश अनम्यूट करा त्यांना. केलेलं आहे सर. हाँ
सबसे पहले मैं धन्वंतरी के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मैं अपना सादर प्रणाम करना चाहूंगी। और मैं राजश्री भारत सोनोने, धन्वंतरी के सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डॉक्टर भारत सोनोने की पत्नी हूँ और मैं बारामती, पुणे, महाराष्ट्र से हूँ। अपने बारे में और ज्यादा बताने से पहले मैं सभी सखियों को, बहनों को और माताओं को जागतिक महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे। सही मायने में बताया जाए तो धन्वंतरी महिलाओं का हर दिन हैप्पी होता है। इसका प्रमाण आज यहाँ पे मौजूद मेरी सारी सखियां दे सकती हैं, लेकिन धन्वंतरी से जुड़ने से पहले ऐसा नहीं था। इसका भी प्रमाण यहाँ पे मौजूद मेरी सारी महिलाएं दे सकती हैं। इसी विषय में मैं अपना अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर भारत सोनोने एक पशु वैद्य यानी वेटरनरी डॉक्टर हैं। इसी वजह से उन्हें हमारे लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था, कहीं आना जाना नहीं, घूमना फिरना नहीं। और इसी वजह से इतने बिजी होने के बाद भी इनकम कम ही रहती थी। और अगर आपको तो पता है कि इनकम कम हो तो कितनी परेशानियां होती है, वैसे ही परेशानियों का सामना हम भी करते थे। फिर ज्यादा इनकम मिलने के लिए इन्होंने साइड बिजनेस भी करना चाहा, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया। परेशानियां कम होने की वजह और बढ़ गई और इसी वजह से हमारे बीच में झगड़े भी शुरू हो गए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक लड़की शादी करके आपके पास आती है तो वो ये मेंटालिटी रहती है उसकी कि उसको कॉम्प्रोमाइज करके आगे जिंदगी बिताना है, तो वो कर लेती है। लेकिन जब वो लड़की माँ बनती है तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ, अच्छा एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको कैसे पूरा करना है और कैसे नहीं वो आपका काम है देखना। और फिर इसी प्रेशर में आके उन्होंने दूसरे 2011 में डॉक्टर माननीय श्री गुळुमकर सर और माननीय श्री डॉक्टर सुधीर पवार सर से मुलाकात की और धन्वंतरी ज्वाइन कर ली। उस वक्त इम्यूरेज कैलडेटा से 2-3 प्रोडक्ट थे 2011 में और धन्वंतरी का काम चालू कर दिया। उसके बाद मैंने उसका भी विरोध किया क्योंकि परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो वो डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, तो उसमें तो उनको ज्यादा समय नहीं मिलता था। उसके बाद बिजनेस में हुआ लॉस, वो भी हम लोग हैंडल कर रहे थे और फिर बीच में धन्वंतरी ज्वाइन कर ली। तो अभी डॉक्टर की छोड़ के मार्केटिंग करना नहीं तो टोटली आउटसाइड है ना, तो उसकी वजह से मुझे जरा टेंशन में आ गई थी। फिर उसके बाद में इन्होंने धन्वंतरी, कितना भी मैं झगड़ी, कुछ भी बोला, लेकिन इन्होंने धन्वंतरी नहीं छोड़ी। उसके बाद में फिर मुझे कुछ बीमारियां हो गई और उसके बाद में मैंने रिजल्ट लिया, मतलब धन्वंतरी के दवाइयों का रिजल्ट लिया, कैलोरीज वगैरह ऐसा। मुझे रिजल्ट 100% बहुत अच्छा है। फिर मुझे उसके प्रोडक्ट पे भरोसा होने लगा और फिर इन्होंने मुझे 1-2 प्रोग्राम में भी अपने साथ लेके गए धन्वंतरी के। और प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ दिल से कि ये कंपनी बोगस कंपनी नहीं है, ये भरोसे लायक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और जैसे जैसे मेरी मुलाकात यहाँ के मेंबर्स से हुई, यहाँ के औरतों से हुई और माननीय श्री गुळुमकर सर, पाटिल सर और खलाटे मामा, इन सब से जो मुलाकात हुई, उनसे बातें वगैरह करके मुझे पक्का भरोसा हो गया कि मेरे हस्बैंड ने जो डिसीजन लिया बहुत सही लिया है। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि धन्वंतरी में आने के बाद हमारी क्या क्या ग्रोथ हो गई। मतलब इनकम तो बढ़िया मिल गई, इनकम का तो सवाल ही नहीं, इनकम तो बहुत अच्छी मिल गई। उसके बाद हमारे फॉरेन टूर हो, डोमेस्टिक टूर हो, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी ले ली। बारामती के टॉप क्लास एरिया में हमने घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो गई। और सबसे ज्यादा अच्छा मतलब जो रिजल्ट है वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है और वो लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ भी मिल रही है। और सबसे ज्यादा मैं अगर एक पॉइंट पे मार्कअप करना चाहूंगी तो सबसे अच्छा तो समाधान मिलता है। समाधान किस चीज का? जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, जो इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है, सिर्फ वो ही समझ सकता है कि उस बीमारी से उसको निकलने के लिए उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो कितना इरिटेट हो जाता है उस बीमारी की वजह से, वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट उसको दिए, वो ठीक महसूस करने लगा, तो उसका समाधान हम अपनी आंखों से देखते हैं कि वो उसको फर्क पड़ रहा है, उसको समाधान मिल रहा है, अच्छा है। और वो भी बदले में हमें अपनी दुआएं देता है। वो दुआ का असर ही है जो कंपनी हमारी इस पद पर पहुंच गई है और हम लोग भी उसके साथ ग्रो अप कर रहे हैं।
और अब मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग नए नए धन्वंतरी से जुड़े हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि हर काम को, अगर आप कोई भी बिजनेस ले, सादा किराना का भी शॉप डाले, लेकिन उसको भी कम से कम 2-3 साल तो लगता ही है सेट होने के लिए। और वैसे ही धन्वंतरी को भी आपको 3-4 साल कम से कम देना ही पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे तो कोई इनकम आने से रही। धन्वंतरी में जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको इनकम मिलेगी नहीं। और महिलाओं से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के कोई पुरुष, जैसे आपके हस्बैंड हो, बेटा हो या भाई वगैरह ऐसा कोई भी हो धन्वंतरी से ज्वाइन है, तो उसे कुछ थोड़ा समय दे कि उसका बिजनेस सेट करने के लिए। आप उसको घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा दूर रखें कि बाबा घर की जिम्मेदारी में अगर वो अटक के रह जाएगा तो वो धन्वंतरी को पूरा समय नहीं दे पाएगा, और धन्वंतरी में पूरा समय देना बहुत जरूरी है। उसके बिना तो आपकी तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो मेरा महिलाओं को सिर्फ इतना ही कहना है कि आप थोड़ा सा समय उनको भी दें और अपने आप को भी दें कि बाबा हो जाएगा। और फिर जब आपको रिजल्ट आने लगेगा कि इनकम भी अच्छी हो रही है और हेल्थ में भी सुधार हो रहा है, तो आप दिल से कहेंगे कि मेरे बेटे ने, मेरे पति ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि धन्वंतरी जैसी कंपनी से हमें मिलवाया, धन्वंतरी जैसी कंपनी हमारी जिंदगी में आई। इसकी वजह से मैं आपको गारंटेड कहती हूँ कि आप दिल से आप धन्यवाद करेंगे। और एक मैं महिलाओं को बताना चाहूंगी कि मतलब धन्वंतरी से और कैसे पैसे कमा जा सकते घर बैठे भी। जैसे कैसे होता है कि धन्वंतरी बिजनेस को सपोर्ट करना तो एक अलग बात है, और वो कैसे करना चाहिए तो मैं उसके लिए छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद वो ऐसे ही छोड़ देता है, अपने आप ही अनाज उग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसीजर के बाद फिर उसमें से अनाज उगता है। अनाज उगने के बाद क्या वो सारा अपने बाजार में बेच देता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना। जैसे ही वो अनाज आता है तो वैसे ही वो थोड़ा तो उसमें से हिस्सा निकाल के घर के लिए भी रखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा की पूरा लेके जाके वो बेच देता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो धन्वंतरी भी वैसे ही है, जितना आप उसमें मेहनत करोगे उतनी ही आपको अच्छा फल मिलेगा, और इसके साथ आपकी ग्रोथ और हेल्थ भी अच्छी होगी। और जैसे कि किसान बाजार में सारा के सारा अपना अनाज नहीं बेचता, कुछ अनाज अपने घर के लिए भी बचाता है, वैसे ही धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज करें। उसकी वजह से आपको साइड बाय साइड हेल्प भी मिलेगी। और कैसे होता है, धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, और उसकी वजह से आपके हेल्थ में तो सुधार आएगा। और उसके बजाय मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं, मतलब दाल चावल वगैरह जो भी ग्रोसरी के आइटम्स है, जो भी हम लोग खाते हैं, वो 100% केमिकल फ्री होने की वजह से हेल्थ में तो सुधार आता है। और उसके बजाय जो मार्केट में जो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो नाम पे बेचते हैं, वो उनका रेट और हमारा रेट बहुत अलग है। तो उसमें से हमारी बचत भी हो जाती है, और बचत भी एक तरह का सेविंग्स के भी एक तरह का इनकम ही होता है। इस वजह से हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और हमारी इनकम भी अच्छी हो जाती है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि आज महिला दिन है, तो महिलाओं को हमेशा कई सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिल से कहना चाहूंगी कि अगर आप धन्वंतरी से जुड़े हैं तो कुछ सालों के बाद आपकी सारी की सारी परेशानियां 100% दूर हो जाएंगी। सिर्फ धन्वंतरी से जुड़े रहें, अपना 100% दें, और धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट अपने घर पे यूज करने की आदत लगा लें। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ में तो ग्रोथ आती है, उसके अलावा जो बच्चों के मेंटालिटी, मतलब मैंने खुद ऐसा नोटिस किया कि जैसे मैंने आपके बच्चों को धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट देना शुरू किया, उसमें उनकी मेंटालिटी में जो फर्क आया वो काबिल तारीफ है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि महिलाओं, आपको अगर बाहर नहीं जाना होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जो पुरुष वर्ग आपके जो काम पे लगे हैं धन्वंतरी के, उनको फुल सपोर्ट करें और अपने घर पे धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। धन्यवाद। मैं इतना ही बोल के अपना जो भी स्पीच है वो बस कर। नमस्कार, जय जय धन्वंतरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम जिनको सुनेंगे उनकी स्माइल बहुत बढ़िया है, और वो उम्र में धन्वंतरी लेडीज में सबसे छोटी मगर बिजनेस माइंडेड है, शार्प माइंडेड है। प्लीज वेलकम आवर ब्यूटीफुल वुमन मिसेस सई मैडम फ्रॉम विजाग। Yeah. Good morning, everyone. And I don't know how many of you can understand my English, but I'll try to convey my message as understandable as it is.
So first of all, happy Women's Day to everyone, right from childhood and to the age, whatever they are. Happy Women's Day. And I'm so glad to see all the women in one frame today. And today, as we know, every day we will see women frequently conquering with their challenges throughout the life, through she seems to be a teacher, she seems to be a mother, daughter, sister, wife, whatever they are. And the only female can do a multitasking capable person, or multitasking capable persons who can manage many things at one time, different and with different issues. Like she can teach, she can cook, she can talk, she can manage with the meetings, she can attend to the calls, everything. Only the women can do a multitasking issues and all. So, and it's good to know that in our world statistics, 72% of the female are in leading in direct selling processes and in direct selling companies. And all over the, out of 100%, 70%, more than 72% are the females who are showing, who are proving themselves in the direct selling industries and earning incredible profits from the companies and showing their talents and skills in their profession. And it's also great to hear that all the achievers or the women who have led their life, both managing the personal life and the professional life. And the only women, it's a Swami Vivekananda quote that only women can manage both personal and professional life without hurdles at the end of the day. It's great to hear many people, words from many successful people are like, behind a very successful man, there is a successful woman. And in the same way, behind every successful woman, there is a successful man. And I'm glad and profitable and here in front of you all to just to pass on the information that in our organization, Dhanvantari, we have many products like to safeguard the women and to show the empowerment from the, to increase the empowerment in the women and to pull out the talents in the women. Like we have many people in the villages or in the towns or in the cities. Even in the cities, they have many skills to prove themselves, but they don't have the right opportunity or the right soil, as the seed requires right soil to grow and germinate and give fruit. And women also need a right platform to prove themselves. And I strongly believe that Dhanvantari is a very good platform for the women whom which can safeguard them to improve their skills and to move on with their professional life and to earn more in their life. And in every concept, in every like region, in every individual professional sources, there are many hurdles to grow professionally. But I strongly believe that Dhanvantari is a platform where women can grow incredibly with the full support without any hurdles in their professional life. So thank you, Dhanvantari, for the useful, high, like unique products for the women, and also for showing a way for the women to grow in their professional life and to earn more profits, which help in their personal lives and the professional life also. And through Dhanvantari, when we are conducting health awareness programs in many villages like Vijayanagara, ये सब लिखे रहे। रेंज गेले असेल त्यांच्या एखाद्या वेळेस. आगे कंटिन्यू करिए, हा, पुढचं कंटिन्यू करा. आगे कंटिन्यू कर दीजिए. थैंक यू मैम. हाँ, स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है. मैं इनवाइट करूंगी हमारी गुरु आत्मविश्वास से भरी हुई, और ये पति पत्नी जब भी स्टेज पर जाते हैं तो माहौल ही बन जाता है. उनकी स्माइल ही काफी है रौनक लाने के लिए. तो जो प्लीज वेलकम आवर लीडर. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें मिसेस मनीषा संजय चौधरी मैम,
from Nashik. Thank you, Suchita. First, happy Women's Day to all my धन्वंतरी friends. Actually, हमें तो धन्वंतरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी ने हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए हैं। धन्वंतरी की हर लेडी हेल्दी है, इसका राज ही धन्वंतरी नाम में छुपा हुआ है। और धन्वंतरी के लिए अभी जैसे सही बोल रही थी कि जो राइट प्लेटफॉर्म जहां वुमन सेफ है, और मुझे ऐसे लगता है कि धन्वंतरी की हर लेडी के लिए हर एक दिन वुमेन्स डे ही है, और इसका श्रेय जाता है हमारे मैनेजमेंट्स को। धन्वंतरी का ये जो छोटा पौधा, ये धन्वंतरी में हम तो पहले दिन से है, और छोटा ये जो धन्वंतरी का छोटा सा पौधा पहले लगाया था, आज इसका इतना बड़ा रूप हम देख रहे हैं। तो इसके पीछे का जो पूरा हार्ड वर्क है वो है हमारे मैनेजमेंट, आदरणीय पाटिल सर, आदरणीय खलाटे सर, आदरणीय शशि सर, एंड हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लीडर्स जिन्होंने ये पौधा इतना बड़ा किया है। और आज हम सुकून से इसीलिए रह चुके हैं क्योंकि इन सारे लोगों का इसके पीछे बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। मैं तो जब भी धन्वंतरी का नाम भी लेती हूँ तो बस मुझे लगता है कि मैंने भगवान का नाम ले लिया। धन्वंतरी की हर एक जब भी जूम मीटिंग घर में लगती है और जब मैं वो प्रार्थना सुनती हूँ तो वो पता नहीं ऐसे वाइब्रेशंस घर में आ जाते हैं कि बस मैं मंदिर में हूँ और मंदिर में सारा सुन रही हूँ। धन्वंतरी के बारे में अब मैं जो बताने जा रही हूँ कि धन्वंतरी ने मुझे मेरे लाइफ में क्या दिया, क्यों मैं धन्वंतरी को इतना भगवान की जगह मानती हूँ, या धन्वंतरी भी मुझे मंदिर जैसे लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। तो धन्वंतरी ने मुझे क्या दिया है, तो नंबर 1, धन्वंतरी ने मुझे हेल्थ प्रदान की है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम थी। जब मेरा सीजर हुआ था तो डॉक्टर की हड़बड़ी की वजह से या इमरजेंसी की वजह से मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स हो चुके थे। जो एनेस्थेसिया दिया गया था, मुझे बहुत बैक पेन था, और उसी दरमियान हमारा नसीब समझो कि डॉक्टर कामेडी सर ने वो इमेरिज इनको दे दिया, और मैंने खुद इमेरिज जब लिया, एक्चुअली जब सारी औरतों के जैसा मुझे भी ऐसे लगता था, क्योंकि बहुत से नेटवर्क इसके पहले हम लोग कर चुके थे, और इन्होंने जब मुझे बोला कि ये नेटवर्क का प्रोडक्ट है तो मैंने इनको पहले ही बोला कि हम कुछ भी मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन नेटवर्क नहीं करेंगे। तो ये मुझे बोले कि अभी तो मैं लाया हूँ ये बॉटल, तू ले तो ले, नहीं तो पैसे वेस्ट जाएंगे। मैंने इमेरिज खुद के ऊपर ट्राई किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, पहले 15 दिन में मुझे इतना रिलीफ लगा। तो जब कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट अपने पास आता है तो हम पहले हमारे नियर डियर्स को वो प्रोडक्ट देते हैं। तो मेरी मम्मी को भी मैंने वो प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। इसकी वजह से मेरा हेल्थ तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। नंबर 2 जो मुझे धन्वंतरी से मिला है वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि हम लोग बच्चों में या फैमिली में या खुद की तरफ यानी खुद के जो भी टैलेंट्स होते हैं ना, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, कभी खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि बीच में एक टाइम ऐसे आया मेरे लिए कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही खो चुकी थी, पता नहीं डिप्रेशन में जा रही थी। धन्वंतरी की पहली एनिवर्सरी नासिक में हुई, फिर दूसरी एनिवर्सरी हम लोग पुणे गए थे। तब तक मैं धन्वंतरी में मेडिसिन लेती थी लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जब मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो मेरी बेटी मुझे बोली कि मम्मी तुम क्यों नहीं धन्वंतरी ट्राई करती हो, खुद ट्राई करो ना। खाली पापा के साथ तुम जाती हो, स्टेज पे खड़ी रहती हो, तो खुद का कुछ तो करो। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सी ऐसी इतनी साधारण लेडीज भी काम करती है। तो मैंने फिर ये तो पता नहीं, ये तो हफ्ते के तब धन्वंतरी की शुरुआत में ऐसा था कि ये हफ्ते के 6 दिन बाहर रहते थे। तो एक दिन ये गए हुए थे, शायद बॉम्बे ठाना गए हुए थे, और मैं खुद मेरे एक प्रोग्राम में मैं गई थी, क्योंकि मुझे उस वक्त ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत चल रही थी। तो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था जहाँ पे लेडीज के लिए एक था कि लेडीज मोटिवेशन के लिए एक सेमिनार था। तो मैं सेमिनार में गई, मेरे बाजू में एक लेडी बैठी हुई थी, तो उसने मुझे पूछा कि आप इस कंपनी में काम करते हो, अलग कंपनी का सेमिनार था। तो मैं जस्ट मोटिवेशनल लेक्चर सुनने गई थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड धन्वंतरी नाम के एक कंपनी में काम करते हैं। तो बोले हाँ, मैंने ट्रेन में किसी जो पुणे में हमारी 2nd एनिवर्सरी हुई थी,
तब कुछ नागपुर के लोग जो ट्रेन से जा रहे थे उन्होंने उसका डिस्कशन सुना था। तो मैंने बोला क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो वो बोली हाँ, आप आके मुझे बता दो। मुझे कहाँ कुछ पता था ज्यादातर प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में, लेकिन शुरुआत जो होती है ना, जो मुझे पता था वो मुझे पता था, उसको क्या पता है धन्वंतरी में क्या है क्या नहीं। तो मैंने उस दिन मेरा पहला 1-to-1 प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन अच्छा गया और मुझे वो पहला मेरा ज्वाइनिंग मिल गया। तो उस वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो धन्वंतरी ने मुझे क्या दिया कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं खुद 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने लग गई, प्लान देने लग गई। और तीसरी बात कि मुझे धन्वंतरी ने और क्या दिया, तो हमारे कुछ सपने होते हैं। तो धन्वंतरी ने ऑफ कोर्स सपने तो पूरे किए ही है, लेकिन सपनों के आगे एक दुनिया होती है, तो वो दुनिया आज मैं जी रही हूँ। तो और रिस्पेक्ट, फोर्थ इज माय रिस्पेक्ट। हमारा जो आगरा में क्राउन का सेलिब्रेशन हुआ था वो तो एक बस फेरी टेल जैसा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब स्टेज पे गई तो मुझे वो इतना रोना आ रहा था ये देख के कि कौन हमें इतना रिस्पेक्ट देता है। लेकिन हमारे आदरणीय शशि सर वो हमें वो सपनों की परे दुनिया दिखाते हैं। और वो आगरा में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फेरी टेल की एक प्रिंसेस हूँ और बस मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो धन्वंतरी से हमें रिस्पेक्ट तो बहुत मिलता है। और हमारे लाइफ में ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई भी छोटी छोटी घटना है जहाँ पे धन्वंतरी का मिडास टच नहीं है। धन्वंतरी इज अ मिडास टच, ये परिस्पर्श है, ये जहां भी लगता है आपके लाइफ का सोना ही होता है। तो मेरे लाइफ के ऐसे बहुत से यानी मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मेरे लाइफ का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे मुझे धन्वंतरी का स्पर्श नहीं है। छोटी सी छोटी बातें बताती हूँ कि जैसे सपोज मेरी बेटी का 12th का एडमिशन था, तो इनको तो टाइम नहीं था, तो मैंने खाली ये देखा कि कौन सा क्लास लगाना है, बस क्लास लगा दिया। जो मुझे सबसे अच्छा क्लास लगा वो मैंने लगाया। वो मैं क्यों लगा सकी? क्योंकि धन्वंतरी की वजह से, पैसे की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि इसकी फीस क्या है, बस ये अच्छा है मुझे लगाना है। बेटी को इंटर्नशिप करनी थी, धन्वंतरी में कर ली, धन्वंतरी का परिस्पर्श हो गया जिसकी वजह से उसका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो गया। अभी फिलहाल की बात है कि बेटा मेरा ये सोच रहा था कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो मुझे अच्छा डिसीजन कौन दे सकता है? तो आदरणीय डॉक्टर आदिश पाटिल सर, वो भी इतने बिजी रहते हैं, लेकिन हमने आदिश पाटिल सर से, डॉक्टर आदिश पाटिल सर से मेरी आगरा में मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जीमैट दिया है और उनका ये स्कोर आया है, अभी वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं और वो लंदन बिजनेस स्कूल से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इतना बिजी आदमी, वो इतना एमबीए लंदन बिजनेस स्कूल में। तो मैंने आदिनाथ को बोला कि हम डॉक्टर आदिश पाटिल सर से बात करते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, डॉक्टर आदिश पाटिल सर ने आदिनाथ को पूरा 1 घंटा पूरा समझा के बताया कि आदिनाथ तुमको लंदन बिजनेस स्कूल जाना है या एनसीआर जाना है। यानी मेरे बेटे का अभी एडमिशन जो हुआ है उसमें भी धन्वंतरी का ही मिडास टच है, धन्वंतरी का ही परिस्पर्श है। और उससे आगे इतना अब्रॉड जाके एजुकेशन लेना है तो इसका पैसा भी तो बहुत लगता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो धन्वंतरी करता है उसको पैसे की तो वो कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि धन्वंतरी हमें इतना कुछ ज्यादा देती है। अभी ऐसे हुआ कि मेरी बेटी का मैरिज का चल रहा था और 20 डेज में वो पूरा कंप्लीट करना था, तो वो जल्दी से हमने वो निपटाया। तो मेरे बेटी को बोला था कि बेटे शॉप में जाओगे तो खाली हमको जो पसंद है वो लेना है जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो वहां पे भी हम बिना टैग देखे जो हमें पसंद आया लेते गए, क्योंकि धन्वंतरी ही हमारे साथ थी, धन्वंतरी का परिस्पर्श हमारे साथ था। यानी मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये जहां मैं बैठी हूँ ये भी सारा धन्वंतरी का ही देन है। अब धन्वंतरी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा भी कुछ बनता है कि हम धन्वंतरी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें धन्वंतरी के लिए क्या करना चाहिए, हमने क्या देना चाहिए। वो तो माँ है, वो दे रही है, लेकिन माँ के लिए हम भी तो कुछ करना हमारी ड्यूटी है। तो फर्स्ट सभी ने बोला कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स हर एक लेडी ने यूज करने ही चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी के 90% प्रोडक्ट्स है जो हमारी लेडीज के लिए ही बने हैं, लेडीज के हेल्थ के लिए बने हैं। तो आप सभी वो प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि आप जो
प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, खुद के ऊपर उसका ट्रायल लोगे, आपको जो अच्छा लगेगा, तो मुझे लगता है कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी एजुकेशन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। और सामने वाला जब आप दिल से बोलते हो तो वो कॉन्फिडेंस उसको जरूर पता चलता है। हम एक हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसमें 2 लाइन्स ऐसी है, ये ना सोचो हमें क्या मिला है, हमें ये सोचना है हमने क्या दिया है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोग बातें कर रहे हो क्योंकि आपको इतना सारा मिल गया है, लेकिन नहीं, वो अपने आप नहीं मिलता है। जैसे अभी सही ने बोला था कि नहीं, शायद सोनोने मैडम ने बोला था कि सपोज एक छोटा सा पौधा है, बहुत प्यारा पौधा है, उसके ऊपर अच्छा सा गुलाब खिला है, आपने नर्सरी से लाया, घर में लाके गमले में रख दिया और बस उसको देखते रहे आप, तो वो 2-3 दिन 4 दिन बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन बाद में वो सूखने लगेगा। मीन्स आप जो करते हो उसके लिए आपको थोड़ा, आप सबको पता है कि इमेरिच बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो क्या आप घर में बैठ के खाली ये बोलते रहो बस धन्वंतरी इमेरिच बहुत बढ़िया है, धन्वंतरी कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन धन्वंतरी कंपनी बहुत बढ़िया है, इमेरिच बहुत बढ़िया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके लिए? तो आपको बाहर जाके वो बोलना पड़ेगा। जैसे गमले को हमने, तो वो पौधे को अगर पानी दिया तो वो फैलेगा, वो बड़ा होगा। तो धन्वंतरी के लिए हम सब नारियों की ये जिम्मेदारी बनती है। अटेंड एवरी प्रोग्राम। मैं तो ज्यादातर प्रोग्राम, जब भी जूम मीटिंग भी होती है तो मैं घर में हमेशा वो मीटिंग सुनती रहती हूँ। जब भी मैं एलटीपी में जाती हूँ, कितना भी बढ़िया होटल हो, मैं कभी वो होटल नहीं घूमती, क्योंकि मुझे लगता है मैं एलटीपी के लिए आई हूँ और हर एक सेंटेंस जो वो ट्रेनर्स वहां बता रहे हैं, वो हर एक सेंटेंस मैं सुनना चाहती हूँ। अभी आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कल परसों हमें पता चला कि हम लोगों को अभी 8 मार्च को बोलना है, तो आप सभी ना, जिनको बोलना था सच में बोलो, सबने 2-2 दिन तैयारी की होगी, जरूर की होगी। तो हमारे ये जो ट्रेनर्स ये 3-3 घंटा वहां पे हमारे लिए बात करते हैं, आपको क्या लगता है उनको तैयारी नहीं करनी पड़ती होगी? जरूर उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आप जब भी एलडीपी में आओ या किसी प्रोग्राम में आओ धन्वंतरी को, तो मैं हर एक लेडीज को बोलना चाहती हूँ कि होटल मत घुमा करो। होटल घूमोगे, फोटो निकालोगे, बस खाना खा लिया, घूमने चले गए, नहीं, आपको वो सेमिनार अपने लेक्चर हॉल में बैठना है। हमारा ट्रेनर जो एक एक सेंटेंस बोलता है, वो हर एक सेंटेंस हम लोगों ने सुनना है। क्योंकि हम खाली बोलते हैं कि आप हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को मदद करो, हस्बैंड को मदद करो मीन्स इतना थोड़ी है कि नहीं बस बस आप चले जाओ घर में, मैं संभाल लूंगी, ये मदद नहीं है। आपको भी खुद को वो सारा नॉलेज होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारा बिजनेस प्लान कैसे रन करता है। तो आप सारी लेडीज हर एक प्रोग्राम अटेंड कीजिए, और प्रोग्राम जब भी अटेंड करते हो 100% आपका अटेंडेंस वो हॉल में होना चाहिए। नंबर 3 कि सपोर्ट योर हस्बैंड्स मीन क्या होता है कि आप क्या सपोर्ट करते हो। मैंने अभी बोला कि नहीं आप जाओ मैं संभालूंगी, ये सपोर्ट नहीं हुआ है। मैं तो जब भी ये डायमंड मीट से भी आते हैं ना, ये घर में पहुंचने से पहले रास्ते में जब भी फोन होता है कि मैं घर पे निकला हूँ, अभी पहुंचता हूँ, तो मुझे इतनी सारी क्यूरियोसिटी होती है, क्या हुआ डायमंड मीट में, सर ने क्या नए चेंजेस लाए हैं, अभी क्या करना पड़ता है। तो या तो एलटीपी में भी जब ये जाते हैं ना, तो अगर मैं घर पे भी हूँ तो मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे कौन से लीडर्स एलटीपी में प्रेजेंट थे, नहीं थे। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी टीम है, आप अगर इतनी बड़ी, अभी हमारा देखो गुप्ता सर ने जो डाला था कि मिसेस क्राउन एम्बेसडर्स, मिसेस सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, कितना अच्छा लगा हम लोगों को। फोटो देख के हमारे मिसेस क्राउन एम्बेसडर्स, मिसेस एग्जीक्यूटिव डायमंड, सुपर एग्जीक्यूटिव, तो इसके पीछे मुझे कहना ये है कि आप सबको, आपकी जो भी टीम है, आपके कौन से लीडर्स काम करते हैं, आपके कौन से लीडर में कौन से लेग में कौन सा लीडर वीक पड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सब हमें भी पता होना चाहिए। मैं तो इनको लिस्ट लेके पूछती हूँ, हाँ कोमल सिंह सर आए थे, कानडे सर आए थे, गांगुड़े सर आए थे, छेड़ा सर आए थे, मोहिते सर आए थे, इर्चे सर, ये मीन्स आपकी ये इन्वॉल्वमेंट आपको आपके हस्बैंड के साथ शेयर करनी है, ताकि आपके हस्बैंड को ये लगे कि हाँ मेरी बेटी का भी, मेरी बीबी का मुझे ये सारा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अवार्ड रिवॉर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि नहीं, आज नया क्या अवार्ड रिवॉर्ड पता हुआ है,
मीन्स आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट धन्वंतरी में होनी चाहिए। अगर धन्वंतरी से आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड 5 लाख कमा रहे या 10 लाख कमा रहे, तो आपका कंट्रीब्यूशन धन्वंतरी की तरफ होना ही चाहिए। अभी जब बेटी का मैरिज सेरेमनी हुआ तो 5 दिन पहले से जब फंक्शन चल रहे थे, मेरे सारे रिलेटिव्स थे, मायके के थे, ससुराल के थे, सारे थे। लेकिन आपको मैं बोलती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई पता है? जब हमारे धन्वंतरी के सारे डायमंड्स आए और नाचे और मुझे वो सारे सामने दिख रहे थे, तब मुझे लगा कि हाँ, आज मेरी फैमिली आ गई है। तो मुझे बस यही कहना है कि ये वुमेन्स डे पे हम हमारे खुद के लिए कमिटमेंट करेंगे, खुद से कमिटमेंट करेंगे कि धन्वंतरी को हम पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे फैमिली के साथ, पूरे 100% हम सपोर्ट करेंगे हमारे हस्बैंड को। क्योंकि बहुत से ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं, वो लीडर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके मायके में शादी थी, ये शादी थी। नहीं, हमारे लाइफ में पहली प्रायोरिटी सिर्फ धन्वंतरी ही होनी चाहिए। धन्वंतरी यानी बस धन्वंतरी। तो थैंक यू धन्वंतरी, हमें ये सारा देने के लिए, ये स्टेज देने के लिए, ये चांस देने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सर ने नया अभी ये जो किया है कि वुमेन्स डे और धन्वंतरी की वुमेन्स इस डे पे बोलेंगी, तो मुझे लगता है ये वुमेन्स डे है ना, हम हर 3 महीने में मनाएंगे, ताकि धन्वंतरी की हर लेडी अपने हस्बैंड को घर से पूरा 100% सपोर्ट करेंगी। और थैंक यू सो मच सुचिता। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, मात्र तुम ही प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन को नारी दिवस बनाओ। सो हम अब सुनेंगे मिसेस वंदना रविंद्र शुक्ला फ्रॉम लखनऊ। पूरे धन्वंतरी परिवार को मेरी तरफ से नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं सबसे पहले सर लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहूंगी, और इतना धन्यवाद देना चाहूंगी जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कि आज मुझे चांस मिला है इस स्टेज पे बैठने का, बोलने का। फर्स्ट टाइम ये मेरा चांस है। तो मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। और पहले तो आज वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें महिलाओं का योगदान नहीं। तो इसलिए महिलाएं हर क्षेत्र में आजकल आगे हैं, और इस धन्वंतरी में भी आगे आए, ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। और धन्वंतरी में आके वो अपनी अलग पहचान बना सकती हैं और आगे आ सकती हैं। जैसे कि सर ने बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट महिलाओं के लिए बनाए हैं। लॉ रिच बनाया है, रिच डब्लू बनाया है, और बच्चों के लिए स्मृति रिच बनाया है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को वो घर घर पहुंचा के अपना जो है बिजनेस बढ़ा सकती हैं, और अपनी चेक भी बढ़ा सकती हैं। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि धन्वंतरी जब मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन करी, तो बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि ये फ्रॉड है और ये कुछ नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं इससे होगा। बट थोड़े दिन बाद धन्वंतरी हम लोगों के दिल की धड़कन बन गई, और आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, बताना नहीं है आप लोगों को। और वुमेन्स हर जगह, जितना इन्वॉल्वमेंट वुमेन्स का होता है फैमिली में, शायद जो वुमेन्स कर सकती हैं वो शायद पुरुष नहीं कर सकते, जेंट्स नहीं कर सकते। वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, वो हर काम मैनेज कर लेती हैं। और जब सर ने धन्वंतरी ज्वाइन की तो हमारी लाइफ कुछ और थी, और जब से धन्वंतरी में हम लोग आए तो हमारी लाइफ बदल गई। उसमें मैं क्या क्या आपको बताऊं, तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बट समय के अनुसार मैं थोड़ा ही डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से। कि जो है मेरा बेटा जो है छोटी क्लास में था तब, आगे जाके उसने बीटेक किया। मेरी बेटी अच्छे से स्कूल सीमेस में, टॉप स्कूल में लखनऊ के पढ़ रही है, और बेटे ने बीटेक करके एक अच्छी जॉब जो है नोएडा में ज्वाइन करी, और आज वो अच्छे पैकेज पे है। तो ये सब सर लोगों की वो है, और धन्वंतरी की ही वजह से आज हम लोग
ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, नहीं तो हम लोग शायद ऐसा ना हो पाता। और मैं चाहूंगी कि सब महिलाएं ऐसे ही अपने हस्बैंड का सपोर्ट करके, जैसा मनीषा मैडम ने बोला कि वुमेन्स घर पे ही रह के सपोर्ट कर सकती हैं, तो वैसा मेरा बिल्कुल वैसा ही होता है सर के साथ, कि अगर ये कहीं फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैं पूरा फोन पे इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ इनके साथ में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है इस चीज की कि सर वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, और कितने लोग आए, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें मैं जानने में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और सर का पूरा सपोर्ट करती हूँ। ये टाइम का भी कोई वो नहीं होता, शुरुआत से सर ने चाहे जितने टाइम, नाइट हो डे हो, किसी भी टाइम जाए, किसी भी टाइम आए, कोई वो नहीं। और जब भी छोटे मोटे फंक्शन में वुमेन्स से अपनी बहनों से ये बताना चाहूंगी कि जिनके हस्बैंड काम करते हैं, तो वो जैसे छोटे मोटे फंक्शन है, किसी का बर्थडे हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो वो खुद मैनेज करें और उनके काम में दखलंदाजी ना करें, उनको अपना काम फ्री माइंड से करने दें। बहुत सी हमारी जो सखियां हैं, जो फ्रेंड्स हैं, तो वो दखल अंदाजी करती हैं कि आप इतने टाइम क्यों गए, इतने टाइम क्यों आए। तो इन सबको छोड़ के आप उनको फ्री माइंड काम करने दें। फिर आपका जब इतना सपोर्ट रहेगा तो देखिए उनका काम दुगना हो जाएगा। और ऐसे ही करके आप अपनी चेक भी बढ़वा सकती हैं, अपने घर की लाइफ भी बदल सकती हैं। और मुझे एक नया घर भी हमने बनवाया है, बहुत प्यारा सा, और शायद ये संभव न हो पाता अगर ये धन्वंतरी न होती। और ये धन्वंतरी हम लोगों की दिल की धड़कन है, और जिस दिन आप लोग भी इसे अपनी धड़कन बना लेंगे, उस दिन आपको भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी और आप लोग भी बहुत सुखी जीवन में अपने बच्चों के साथ अच्छी लाइफ गुजारेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस टफ है या कुछ भी है। बहुत लोगों को लगता है ये बिजनेस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप स्वस्थ खुद रहिए और सबको बनाइए, और जो है हर घर में धन्वंतरी पहुंचाइए, और जो है इस धन्वंतरी के माध्यम से अपनी लाइफ को और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाइए। और मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, महिलाओं से, कि आप लोग अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट करके, और या खुद भी अपनी पहचान बनाना चाहें तो अपनी अलग पहचान धन्वंतरी में बना सकती हैं। और जो है ऐसा कोई काम नहीं जिसमें महिलाओं का नाम नहीं, तो ये मैं फिर दोहराना चाहूंगी आज वुमेन्स डे पे। और इसी के साथ मैं समय को देखते हुए अपने जो है कुछ शब्दों को स्टॉप करती हूँ। नमस्ते, नमस्कार और हार्दिक बधाइयां दिवाली, होली की। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत खूब कहा, यह ऐसा कोई काम नहीं जहां महिलाओं का नाम नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक महिला पूर्ण चक्र है और उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली से फर्स्ट डायमंड गायत्री देवी गिरी मैडम। प्लीज वेलकम मैम। जी मैम, मैं उपस्थित सभी महानुभावों, जो भी हमारे लीडर्स, धन्वंतरी लीडर्स हैं, और हमारे तीनों त्रिदयों को मैं नमन करती हूँ। और साथ ही में महिला दिवस की मैं बधाई देती हूँ दिल से। और आज होली भी है, तो होली की भी सभी को बधाई देती हूँ। आज वुमेन्स डे है, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि साल में जो 8 मार्च आता है, उसमें हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं। और वुमेन्स डे में अभी बहुत सारी स्टेटमेंट दिया हमारी सहेलियों ने, और उन्होंने एक काम करो, काम करो। हर पुरुष यही सोचता है, काम करो, काम करो। लेकिन काम करते हुए एक महिला जब भी काम करने के लिए निकलती है बाहर, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। और मेरा एक ही कहना है कि महिलाओं को सम्मान दो। धन्वंतरी में हम लोग काम कर रहे हैं, धन्वंतरी को तो हम लोग पहुंचाएंगे, हर महिला पहुंचाएंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, हर घर में पहुंचाने का काम करेंगे, हर एक घर के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक लाइन में बोलना चाहूंगी, अपमान मत कर नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर
तो इन्हीं के गोद में खेलता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ये है कि जब भी हम कभी जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोग इस काम को करते हैं। दूसरा बात है कि हम लोग ये नारी का जो भी है सम्मान हर पल मिलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 8 मार्च को मनाया जाता है तो 8 मार्च को ही मिलेगा। नारी का अधिकार है हर पल, हर दिन उसको सम्मान मिलना चाहिए। फूलों से भी कोमल छाया में शक्ति का नाम है नारी, जग के जन्म देने वाली और जन्म देने वाली, मौत से भी हरी है। तो यहाँ पर हर घर में महिलाओं का एक सम्मान दो, महिलाओं का सम्मान दो, मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरा, नारी बिना जग सूना, नारी से ही जग की पहचान है। नारी है बलशाली है, ये शक्तिशाली है। कुछ लोगों का मानना ऐसे है कि नारी सशक्त है, नारी को सशक्त बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, नारी खुद अपने आप में सशक्त है। जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कोई पल आता है तो नारी 2 कदम आगे बढ़ करके और अपने सारी कठिनाइयों को संभालती है। तो नारी के लिए हमें एक ही वो लाइन है, नारी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो। एक लाइन और भी बोलना चाहूंगी मैं नारी के ऊपर। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ कुछ करके दिखाऊंगी। जीती जागती इंसान हूँ मैं, ममता करुणा से भरा मेरा दिल, त्याग समर्पण की पहचान हूँ मैं। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का रूप है नारी। नारी बढ़ जाए अत्याचार तो दुर्गा काली रूप है नारी। तो मेरे कहने का मतलब ये लाइन जितनी भी मैंने बोला है, हम लोग धन्वंतरी से जुड़े हैं और हमारे जो भी हमारे पितामह तीनों त्रिदेव ने जो कुछ भी हम लोगों को दिया है, एक पहचान बनाने का मौका मिला यहाँ धन्वंतरी के अंदर। आज से पहले हमारी पहचान कुछ भी नहीं थी, हमारे पास पहचान नहीं थी, लेकिन जब से धन्वंतरी में हमारी एक नई पहचान मिली, तो हम लोग जितनी भी हमारी सहेलियां हैं यहाँ पे, जितनी भी हमारी सखियां हैं यहाँ पे, उन सखियों से एक ही निवेदन है कि यहाँ पर धन्वंतरी में हम लोग काफी जोर लगाएंगे और धन्वंतरी को काफी हर घर के कोने कोने तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। क्योंकि आज एक जो भी पहचान मिली सिर्फ धन्वंतरी से मिली। आज के पहले कोई नहीं जानता था मैं कौन हूँ। वो एक इसके माध्यम से, आज नारी दिवस के माध्यम से, महिला दिवस के माध्यम से हम लोगों को एक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे पहचान एक मिल रही है। तो ममता करुणा के साथ दिल मेरा और त्याग समर्पण की पहचान है नारी, त्याग समर्पण की पहचान है नारी। ये बहुत जरूरी है कि हमें त्याग करना है। हमें जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वो चीज हमें नहीं मिलता जो हमें चाहिए, वो नहीं मिलता। आज उसी प्रकार हम लोग जब धन्वंतरी में जुड़े हैं तो धन्वंतरी के माध्यम से पहचान बन रही है, तो धन्वंतरी के बारे में ही हम बात करना चाहेंगे कि धन्वंतरी में हमें योगदान देना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है और अपनी पहचान पर ऊंचाइयों को छूना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज मुझे एक मौका मिला यहाँ कुछ प्रस्तुत करने का, क्योंकि आज से पहले मैं महिला दिवस के बारे में नहीं जानती थी। आज एक महिला दिवस के बारे में जानने को मौका मिला, महिला दिवस का सम्मान के बारे में मौका मिला। तो महिला दिवस मनाने पर आज गर्व हो रहा है मुझे कि पहली बार एक मेरा भी नाम आया इसके अंदर बात कुछ चंद लाइन बोलने के लिए। थैंक यू मैम, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में महिला दिवस और होली की बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम जिनको सुनेंगे वो बहुत कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। इनकी छोटी सी स्माइल और बात बहुत अलग होती है। सो प्लीज वेलकम माय अपलाइन मिसेस डॉक्टर सुधीर पवार मैडम, प्लीज। नमस्कार। आज धन्वंतरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज बहुत ही बड़ा दिन है हम सबके लिए, जागतिक महिला दिवस। तो मेरी तरफ से आप सबको जागतिक महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बातें शुरू करते हैं। तो कल ही सुधीर ने मुझे बोला
कि महिला दिन के दिन आपको सब महिलाओं को मिलके सेलिब्रेट करना है धन्वंतरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आपको बोलना है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ में क्या बात करूं, तो मैंने सोचा मैं ये शेयर करती हूँ, रियल बात शेयर करती हूँ कि धन्वंतरी से क्या अचीव किया, अब तक धन्वंतरी से क्या मिला। तो सबसे पहली बात कि हेल्दी वेल्दी लाइफ तो मिली। रिस्पेक्टेड हमारे जो चौधरी मैम है उन्होंने कहा, सोनोने मैम ने कहा कि हेल्दी लाइफ मिली, वेल्दी लाइफ मिली, आपने सबको सुना। तो इसके अलावा क्या मिला ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात धन्वंतरी से मिली, बहुत अच्छे लोग मिले, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, और मेरे हिसाब से ये प्राइसलेस है। मतलब इसका एक उदाहरण मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर हम दिल्ली गए थे। तो दिल्ली हम ऐसे ही घूमने गए थे, ट्रिप प्लान किया था, बच्चों के हॉलीडेज थे आफ्टर दिवाली। हम दिल्ली में जैसे ही गए 5 to 6 days हम दिल्ली में थे, लेकिन जब गए तो दिल्ली में हमारी डायमंड है रितु जैन मैम, उनके साथ मुलाकात हुई, सब दिल्ली के लीडर्स आए, सब उनकी बीवी, मतलब सब हमारा एक गेट टुगेदर हो गया, बहुत बढ़िया फंक्शन दिल्ली में हुआ। हमने दिवाली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम वहां सेलिब्रेट किया। और अब जब अजनबी शहर में जाते हैं घूमने के लिए तो हमको पता नहीं रहता कि दिल्ली में क्या कैसा, मतलब कहाँ क्या मिलता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझे उनसे मिली, मेरे बच्चे भी घुल मिल गए, मतलब एक परिवार जैसा हो गया। और ऐसा लगा ही नहीं कि हम दिल्ली में, और 5 to 6 days कैसे स्पेंड हुए हमारे समझ में भी नहीं आया। तो ये प्राइस है कि आप जहां भी जाए हमारे अपने लोग मिल गए। और इसका दूसरा उदाहरण है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही पीडी रामानी सर और मैम का नाम मेरे सामने आता है। मैम हमारे बीच में नहीं है, मैं हमेशा मैम को मिस करती हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पुणे में प्रोग्राम रहते थे सर मैम के साथ आते थे तो हमारा एक अलग रिलेशन था। छत्तीसगढ़ के पूरे टीम के साथ एक अलग रिलेशन है। ऋषिका जी जो नागपुर से है, सर की डॉटर है, वो डायमंड है, उसके साथ भी एक अलग रिलेशन है। तो जब भी सुधीर छत्तीसगढ़ से होके आते हैं तो बोलते हैं कि कुछ अलग लगा ही नहीं कि मैं आउट ऑफ स्टेट था, छत्तीसगढ़ में था। तो मेरे हिसाब से सब हमें सब मिल सकता है, मतलब वेल्थ मिल सकता है, ये मिल सकता है, लेकिन ये जो लोग मिले प्यारे धन्वंतरी से, ये प्राइसलेस है हमारे लिए। दूसरा मैं बात करूंगी महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से हमारे जगताप मैम है, सोनोने मैम है, निकम मैम है। तो हम जब भी मिलते हैं ना एज अ फ्रेंड मिलते हैं, मतलब बहुत दिन के बाद, कभी मुलाकात जल्दी होती नहीं, कभी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सब फैमिली है, हम एक दूसरे को अलग से ट्रीट नहीं करते, तो एक फैमिली जैसा होता है। दूसरी बात कही जाए रिलेशन के बारे में तो मैं स्पेशली मैनेजमेंट के बारे में कहना चाहूंगी कि मिसेस गुरमकर मैम है, मिसेस पाटिल मैम है, मिसेस खलाटे मैम है, ये भी हमने उनके साथ ट्रिप भी अटेंड किए बहुत सारे। तो जब भी ये भी मिलते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं कि हम मैनेजमेंट के साथ है, एक अलग रिलेशन है, एक अलग अटैचमेंट है। बहुत दिन के बाद मिलते हैं तभी ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो ये एक परिवार बन चुका है और ये सब प्राइसलेस है, ये आपको किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे दिन प्रैक्टिस की है, बहुत किया है, लेकिन धन्वंतरी में आके ये जो मिला है ना, ये उसकी वैल्यू हम किसी के साथ भी ये तोल नहीं सकते। और अभी मैं एज अ डॉक्टर आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। प्रोडक्ट के बारे में मैं महिलाओं को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि धन्वंतरी ने एक अच्छा ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध करके दिया है, जो सुबह रहता है धन्वंतरी के रंग चाय के संग। तो उसमें आपको प्रोडक्ट के सब डिटेल्स मिल जाएंगे। प्रोडक्ट के सब आपको डिटेल्स, मतलब डोज, प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, वो सब डिटेल्स रहते। तो आप सुबह अपना काम करते करते उसको प्लीज सुनिए, उससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और मेरा कहना है जब तक आप सुनेंगे नहीं, खुद प्रोडक्ट लेंगे नहीं, तो दूसरों को बताने में जो कॉन्फिडेंस है वो 100% नहीं रहता। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। धन्वंतरी के जो प्रूवन प्रोडक्ट है हमारे लिए, प्रोटीरिश डब्ल्यू महिलाओं के लिए, जैसे जाइमोरिच, बहुत सारे प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, धन्वंतरी ने बहुत सारे प्रोडक्ट ये किए। लेकिन अभी जो नया एक प्रोडक्ट है धन्वंतरी का, स्पिरुलिना के टैबलेट, उसके रिजल्ट इतने माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि मैं वो पहले खुद लिया, स्पिरुलिना मैंने खुद पे ये किया, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये
महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसका डिटेल्स भी है धन्वंतरी कनेक्ट वेबसाइट पे, आप देखिए। तो इसके रिजल्ट मैंने बहुत लिए, जिनको दिया उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। मेरी एक फ्रेंड है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उसको भी मैंने रिकमेंड किया कि तू स्पिरुलिना ले, तेरे मतलब स्पिरुलिना का जो हार्मोनल इनबैलेंस जो महिलाओं में प्रॉब्लम है, तो उससे वेट बढ़ता है। तो वेट लॉस का सबसे अच्छा रिजल्ट स्पिरुलिना का आता है। मेरा खुद का तो मैं बताती हूँ, एसिडिटी ये कवर करता है, बिल्कुल थकन महसूस नहीं होती। तो मतलब जब हम खुद लेंगे तो दूसरों को बताने में 100% आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। ये मेरा कहना है कि खुद लो, फिर आप दूसरों को कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। दूसरी बात, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर फैमिली हमारे बच्चे। तो बच्चों के लिए धन्वंतरी ने स्मृति रिच, इमूरिच, बहुत सारे प्रोडक्ट बच्चों के लिए भी है। लेकिन मैंने जो अभी ग्रो टोटल के रिजल्ट लिए, ये बहुत बढ़िया है। मेरी बेटी बेटा जो भी है, मैं उनको ग्रो टोटल इमूरिच रोज लेते हैं, उसके रिजल्ट माइंड ब्लोइंग, रिजल्ट बहुत अच्छे। बच्चे बार बार बीमार नहीं होते। और मतलब मेरे बच्चों को नहीं, दूसरों को भी मैंने रिकमेंड किया है ये प्रोडक्ट। तो मेरा कहना है कि धन्वंतरी में आपको सब मिलेगा, ब्लेसिंग भी बहुत मिलेंगे। उसका उदाहरण, आज जागतिक महिला दिवस है। हर 8 मार्च को मेरा पुणे में एक प्रोग्राम रहता है जागतिक महिला दिवस के दिन। आर्या ग्रीनफील्ड करके एक कंपनी है, वहाँ 300+ महिलाएं काम करती है। तो उनका हेल्थ चेकअप भी रहता है। और उसके साथ में हमारा एक कौन सा भी प्रोडक्ट धन्वंतरी का, पिछली बार मैंने प्रोटीरिच डब्ल्यू पे वहां बोला था, तो बहुत सारी महिलाएं, अभी देखो वो महिलाएं वहां काम करने को, लेकिन उन्होंने एक बिलीव रख के वो प्रोडक्ट ले लिए, उनको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट भी आ गए, नी के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, आर्थोरिस से, कैल्शियम से। तो ये सब प्रोडक्ट लेके उनके जो ब्लेसिंग है वो भी प्राइसलेस है, उनके जो ब्लेसिंग मिलते हैं। तो आज जागतिक महिला दिवस के शुभ अवसर पर वो प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम के लिए हमारी जो एमपी है सुप्रिया ताई सुले, वो आने वाली थी, लेकिन उनको आज टाइम न होने के कारण वो प्रोग्राम कल है। और कल मैं कॉन्फिडेंटली स्पिरुलिना के बारे में बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने रिजल्ट लिया है। जब तक हम खुद वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते, मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ, हम सबको बोलते इमूरिच ले लो, ये प्रोटीरिच डब्ल्यू खा लो, लेकिन खुद लेते हो क्या, ये मुझे पूछना है। प्रोटीरिच डब्ल्यू के महिलाओं के बहुत सारे मुझे दिल्ली में भी क्वेश्चंस थे कि मिल्क के साथ लिया तो वेट बढ़ता है, प्रोटीरिच डब्ल्यू से वेट बढ़ता है। हमारी ऋतु जैन मैम भी होगी, वो भी थी वहां। तो मैंने उस टाइम कहा कि ठीक है, तुम्हारा वेट उससे बढ़ता है तो तुम पानी के साथ ले लो, मैं तो वाटर के साथ उसको लेती हूँ। और सच में बताती हूँ, प्रूवन प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके भी आते हैं। और बच्चों के लिए कहा जाए तो आजकल जंक फूड का जमाना है, तो बच्चों का मेन थिंग क्या है, बच्चों का डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम, ग्रोथ फैक्टर, मिनरल्स, विटामिन। तो ये सब कैसे दे हम उनको, क्योंकि आज तो जंक फूड, फास्ट फूड बच्चों को वही पसंद है। और एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, हम यही सोचते हैं कि बच्चों को क्या बेटर दिया जाए, तो बेटर कहा जाए क्या दिया जाए, तो उसका हमने सोचा तो ग्रो टोटल, इमूरिच आप देते हैं, डेली देते हैं, तो आप रिजल्ट देखो, खुद के बच्चों को दो, रिजल्ट देखो। ये सारी रिक्वायरमेंट एज अ फूड सप्लीमेंट वो काम करेगी। स्पिरुलिना का भी वैसा है, एज ए सप्लीमेंट्री ड्रग अगर आपने इमूरिच के साथ रिकमेंड किया, खुद ने लिया, तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट गोल्ड जैसे, मतलब जो भी लोग प्रूवन है, सबके रिजल्ट है। और आप सुबह सुनो, आपको सब डिटेल्स मिलेंगे, डोसेस मिलेंगे, कितना दो। मुझे लगता है रश्मि मैम का स्पिरुलिना पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो है जो धन्वंतरी कनेक्ट पे अवेलेबल है, आप सुनिए, मैम ने पूरा डिटेल्स उसमें बताया है। और खुद आप ये कीजिए, लीजिए और फिर दूसरों को बताइए, तो वो 100% आप दे सकते हो। तो समय की पाबंदी, आपसे विदाई लेती हूँ। और एक बार आप सबको महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू धन्वंतरी, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। नारी, उड़ो कि उड़ान में तुम्हारी आसमां तक सिमट जाए, गर्जो कि धरती की रूह भी सिहर जाए। मुल्क की शान हो तुम, घर का सम्मान हो तुम, लाडो से अम्मा तक खुद में एक पहचान हो तुम। प्लीज हार्टली वेलकम मिसेस नीता ओम प्रकाश पाल मैडम फ्रॉम उन्नाव, यूपी। गुड मॉर्निंग। आप सभी हैं महिला दिवस के इस अवसर पर, आपने हमको इतना सम्मान दिया, बुलाया,
अपने से स्टेज पर प्रोग्राम के लिए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये धन्वंतरी ऐसा है प्लेटफॉर्म जिसमें हर महिला अपना अलग स्थान बना सकती है। धन्वंतरी में हमारे जो त्रिदेव हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने अभी भी कभी भी किसी भी महिला के विषय में ऐसा नहीं है, पहले भी प्रोग्राम होते रहे, इन्होंने हमेशा स्टेज पर करते थे हस्बैंड वर्क, लेकिन उन्होंने कहा हम तब तक आपको चेक नहीं देंगे, तब तक हम आपको ट्रॉफी नहीं देंगे, तब तक अपने फैमिली के साथ नहीं आते हो। इसलिए फैमिली उन्होंने सबसे पहले मांगा, और फैमिली में ही जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो महिला ही सबसे सशक्त होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि महिला अगर आपको चाहे तो कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। हमारे इस देश में महिलाएं एक परिवार को जो जैसे आगे बढ़ाती हैं, जैसे बच्चों को से लेकर के घर से लेकर बाहर तक महिला ही आगे उस प्रोत्साहन करती है। और हम कहेंगे अपने त्रिदेवों को, इन्होंने जो हमारा धन्वंतरी प्लेटफॉर्म पर आज हम लोगों को इनवाइट किया, ऐसे तो कोई जानते ही नहीं था, घर में बैठे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो हमारी जो फैमिली है, सबसे ज्यादा हम अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलते हैं कि इन्होंने हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन शुरू से किया है। और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से प्रैक्टिस भी करती हूँ। पर डे हर दिन हर तरह का पेशेंट हमारे पास आता है, और धन्वंतरी के द्वारा वैसे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से, लेकिन धन्वंतरी के जब हम प्रोडक्ट उनको देते हैं तो हमारे प्रैक्टिस में सोने में सुहागा हो जाता है। अब महिलाओं का लीजिए, हाइट का लीजिए, कैसे भी प्रोग्राम है, काश मैं सोचती हूँ काश मुझे ये धन्वंतरी हमारे जन्म के टाइम मिल जाती तो शायद आज मेरी भी हाइट होती। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है, इतने अच्छे अच्छे मैंने रिजल्ट लिए हैं स्मृति रिच से। स्मृति रिच से मैंने कई बच्चों को दिया, उनकी हाइट ग्रोथ हुई। मैंने अपने बच्चे को डेली वो पीता है। और सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो हमारा है एमोरिच, जो हमें सबसे पहले लेकर के आए थे प्लेटफॉर्म पर हमारे सर, उससे आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरा दिन वर्क करती रहती हूँ, और खाने का टाइम तो बिल्कुल निश्चित ही नहीं है, फिर भी हम लोग बस एमोरिच के सहारे इतना अच्छा वर्क हमारा चलता है, हम क्या बताएं। और कहते हैं ना कि यत्र नारते पूजते तत्र रमते देवता। अगर जिस जगह महिलाओं के आप मान सम्मान रखेंगे, वहां देवताओं का क्या, लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेंगी। और ये हमारे धन्वंतरी प्लेटफॉर्म पर हमारे पाटिल सर जी के और हमारे शशिकांत जी सर ये और खराटे सर, इन्होंने कभी भी प्रोडक्ट के लिए हर समय अवेलेबल रहे हैं, और फाइनेंशियल भी प्रोडक्ट देते रहे हैं हर चीज में। और सर का तो क्या कहना, वो तो हम लोगों के संग में ऐसा घुल मिल जाते हैं कि लगता ही नहीं कि वो हमारे कंपनी के सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, वो तो लगता है जैसे हमारे घर के एक फैमिली हैं, मेंबर हैं। और हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव डायमंड जो हमारी दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, गायत्री मैडम, उनको तो हम कहेंगे वो आयरन लेडी हैं। उनका ही सबसे बड़ा योगदान हम देखते हैं कि वो किस तरह अपनी फैमिली को मेंटेन करके, किस तरह हमारे प्रोडक्ट्स में, और किस तरह उन्होंने अपना एक नाम स्थान किया, हासिल किया है। हम तो उनसे ही प्रेरणाग्रस्त रहते हैं। और सच पूछे तो अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब देखिए जैसे आपकी पीटी उषा हैं, ये भी एक लेडी हैं, बचेंद्री पाल हैं, ये भी एक लेडी हैं, और इन्होंने अपना नाम एक रोशन किया है। इसी तरह हम सब महिलाओं को अपना नाम बनाने के लिए कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए महिलाएं आजकल उनकी आवश्यकताएं सबसे ज्यादा होती हैं, घर चलाना है, बच्चों को देखना है, अपने लिए भी देखना है। हमारे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो बताएंगी मैडम क्या करें, इस बार पैसा नहीं मिला, मेडिसिन नहीं ले पाए। तो हम उनको यही समझाते हैं कि देखिए आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और हमारे धन्वंतरी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं तो हमारे सर किचन से लेकर के स्वास्थ्य तक को सबको प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं। अब आप अनपढ़ महिला है तो वो कुछ पैसे 1 रुपए के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती है, पति के सामने हाथ नहीं फैला सकती है। वैसे तो मेरा अच्छा बैकग्राउंड रहा है, मैं शुरू से अच्छे से रही हूँ, मुझे कोई कमी नहीं रही। लेकिन हाँ,
जिस तरह मैं अब घूमती थी, जिस चीज को लेने के लिए मेरी इच्छाएं होती थी, नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ, धन्वंतरी में आने के बाद हमने ऐसे जिस चीज पे हाथ रखा वो मुझे मिला। धन्यवाद धन्वंतरी। ऐसी कंपनी जो शायद सालों साल चलती रहे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिल करके इसकी ग्रोथ को और आगे बढ़ाएं और आप सब लोग का सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। और इतने अच्छे प्रोग्राम है, होते रहते हैं, कभी भी किसी मीटिंग को अवॉइड ना करें, सब लोग एक दूसरे से मिल के रहें। हमारे नीचे बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी काम कर रही हैं, अभी हाल में ही पढ़ रही है 3 महीने के अंदर। मीना है, सोनी है, दोनों बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके फादर मदर नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है लखनऊ से कि आज वो सक्सेस हो रही हैं। ऐसे ही मैं बहुत जल्द अपनी महिला टीम को लेकर के आपके सामने, सबके सामने प्रस्तुत होना चाहूंगी। महिलाएं हमारी बहुत अच्छी हैं, उनको घर से निकलने के लिए मैं सभी पुरुषों से एक प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी महिलाओं को अपने साथ कदम पे कदम मिला के चलने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे हर किसी को अच्छा घर नहीं मिलता, बहुत सी जगह पाबंदियां हैं कि आपको नहीं निकलना है, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्वंतरी में सब लेडीज का सम्मान लोग करते हैं। और आप कभी भी हस्बैंड वाइफ कभी भी आप मीटिंग अटेंड करके देखिए, कभी वहां पे किसी भी महिला के संग किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। हमारी गायत्री मैडम को हम देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि वो किस तरह अपनी बच्चों की, अभी बेटी की शादी करी, किस तरह उन्होंने आगे बढ़कर के प्रोग्राम हासिल किया। हमारे ट्रेनर सर कहार सर है, उनकी मैडम भी साथ में, हम लोग कहीं भी जाते हैं, अनुराधा मैडम है, शायद आगरा से हैं, उनके संग हम लोग मिलते हैं। हम लोग अभी वहां गए थे, हैदराबाद फिल्म सिटी में मिले, रमाडा में मिले, सब लोग आपस में मिलते रहे। और क्या बताऊं, कुछ कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैम समय की पाबंदी है। और लेकिन बहुत जल्द हम एक महिला को प्रोत्साहन के लिए, और ये हम धन्वंतरी को बार बार धन्यवाद करते हैं, अपने पाटिल सर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस 8 मार्च को एक ऐतिहासिक रच दिया है। हम लोगों को कोई इतना सम्मान नहीं देता था, लेडीज के लिए कोई ध्यान ही नहीं देता था। आप दिन भर काम करिए, घर पर रहिए, चलना है मीटिंग चलना है, चलो ठीक है तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी घर का काम करो। लेकिन नहीं, सर ने सोचा कि इतने लोगों को तो मैं स्टेज पे बुला नहीं सकता, तो चलो इसी बहाने सब एक साथ मिलकर मिल जाते हैं। हमारे सर के जो मैम हैं पाटिल, मिसेस पाटिल मैडम, वो भी बहुत अच्छी हैं। आप उनसे, हमने उनसे मिले थे, पुणे में मिले थे सेमिनार में, वो भी बहुत अच्छी हैं। अब ये आपकी मैडम चौधरी मैडम है, इनसे भी प्रेरणा ली जा सकती है। जितनी भी हमारी सक्सेसफुल महिलाएं हैं, हम उनके द्वारा, मैं अभी वही पॉइंट नोट कर रही थी कि और कितने पॉइंट होने चाहिए, तो अचानक से मुझे इस पे बैठाया गया, तो मैंने सोचा क्या करें। मुझे अभी मॉर्निंग में इन्होंने बताया, मैं तो होली की तैयारी कर रही थी, गुजिया बना रही थी। अब आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमारे के लिए हैप्पी होली और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू धन्वंतरी, थैंक यू। ओके। कहाँ तक मैं लिखूं नारी की कहानी को, कभी मोम बनती है, कभी ज्वाला धधकती है, कभी नदियों की धारा बनकर बहती है, कभी आसमां बनकर सारा संसार ढकती है। सो लास्ट एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मिसेस सुंदरवती निरंजन कसाना। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले अपनी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने सबसे पहले मैं अपने तीनों त्रिदेवों को नमन करती हूँ, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज हमारे घर में सुख है, शांति है और पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया। और मेरे पति भी अपने कमर के दर्द से परेशान थे, उन्होंने दवाई खाई और आज वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी कंधों में बहुत दर्द रहता था, मैंने सभी मेडिसिन बहुत तरह की खाई, सभी हॉस्पिटलों में गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन धन्वंतरी की दवाई खाई, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे हस्बैंड जहाँ लगे हुए हैं, इस लाइन पे है, वो बहुत अच्छी लाइन है, धन्वंतरी की लाइन बहुत अच्छी है। तो मैं सभी बहनों को बताती हूँ कि वो भी अपने हस्बैंड को
सपोर्ट करें, उन्हें कोई घर से टेंशन ना दें, क्योंकि वो टेंशन फ्री होके धन्वंतरी में काम करे और आगे बढ़े। और अपनी बहनों को मैं बताती हूँ कि वो भी खुद अपने हस्बैंड के साथ रहें और खुद भी एक धन्वंतरी में काम कर सकती हैं। तो